कहा जाता है कि जब इंसान का जीवन चारों ओर से अंधकार से घिर जाता है तब शिव ही वो एकमात्र ज्योति है जो राह दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है, रात के तीसरे पहर 3 बजे के आसपास जब सब कुछ शांत होता है, उस समय एक अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर होती है। ये वही समय है जब शिव की साधना सबसे ज्यादा असरदार होती है। ये साधना आसान नहीं होती, इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, सांसों को नियंत्रित करना पड़ता है और खुद को शिव में लीन करना पड़ता है। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। महादेव की साधना कोई आम क्रिया नहीं है, ये आत्मा को भीतर से जगाने वाली प्रक्रिया है। अगर आप सच में शिव को पाना चाहते हैं तो आपको इस साधना की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करनी होगी, यानी सुबह 3 से 5 के बीच। सबसे पहले नहाकर साफ वस्त्र पहनिए और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठिए। सामने शिवलिंग या महादेव की तस्वीर रखिए, दीपक जलाइए और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कीजिए। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप रोज कीजिए, यानी 108 बार। अगर आप बेलपत्र, कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ा सके तो साधना और भी शक्तिशाली बनती है। ध्यान रहे, इस साधना के दौरान सात्विक भोजन ले, क्रोध से दूर रहे और झूठ से बचें। महादेव की कृपा पाने के लिए शुद्धता और भक्ति दोनों जरूरी है। जब भक्त सच्चे भाव से महादेव का ध्यान करता है तो वह केवल एक देवता का नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का हरण करता है। इस साधना के केवल मंत्र नहीं गूंजते, यह आत्मा और शिव का मिलन होता है। आप जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि आपकी आत्मा को समर्पित होती है। इस साधना को शुरू करने से पहले कोई एकांत जगह चुनें जहां कोई विपदा ना हो। एक दीपक जलाएं, गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें और फिर रुद्राक्ष की माला लेकर आंखें बंद करें। सांसों को नियंत्रित करते हुए बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर बार जब आप ये मंत्र बोलते हैं, शिव को महसूस करने की कोशिश करें। ये साधना रोज करें ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच। यह वो समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड जगते हैं और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शिव की साधना सिर्फ वरदान पाने के लिए नहीं की जाती, ये आत्मा के शुद्धिकरण और चेतना के जागरण का मार्ग है। अगर ये साधना मन से और श्रद्धा से की जाए तो महादेव आपको दर्शन भी दे सकते हैं। तो साधकों, इस साधना के करने के बाद आप हमको कमेंट करके बताना कि इस साधना से आपको क्या क्या अनुभव हुआ, और आपको अन्य देवी देवता के ऊपर साधना चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं।